सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। समाधान एक परिवार बन गया है जहां हम सब आपस में बैठ करके अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब समस्याओं का निदान होता है, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो लगातार सुंदर अनुभव प्राप्त होते रहते हैं। भ्राता जी भी उन अनुभवों को हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। हमारी तो यही तमन्ना है, जिस लक्ष्य से हमने समाधान कार्यक्रम की शुरुआत की थी, कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक या कोहिमा से लेके कच्छ तक भारतवर्ष में कोई भी हमारा भाई या हमारी बहन समस्या से ग्रस्त ना रहे, उसके चेहरे पे तनाव ना हो, दुख के आंसू ना हो, लेकिन मुस्कान ही मुस्कान हो, खुशी ही खुशी जीवन में हो। यही हमारी तमन्ना है, यही हमारी शुभकामना है और खुशी होती है जब ऐसे सुंदर समाचार हमें सुनने को मिलते हैं। आइए इन्हीं सुंदर बातों के साथ आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं और भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अनुभवों से शुरुआत करें भ्राता जी। कोई विशेष अनुभव जो आपके पास अभी आए हों, किसी को विशेष समस्या के लिए आपने कोई बात कही हो और अनुभव प्राप्त हुआ हो? स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी बातें आ रही हैं क्योंकि उनके एग्ज़ाम का समय चल रहा था, तो कई स्टूडेंट्स फ़ोन करते थे विशेष रूप से अपनी एकाग्रता को लेकर, कॉन्फिडेंस को लेकर और थोड़े भय उनमें थोड़ा सा एग्ज़ाम फियर ज़्यादा रहता था जी। तो ये सब अभ्यास हमने उन्हें बताए और बहुतों का बहुत ही अच्छा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी आई जिसमें लोगों को पूरी सफलता नहीं मिली, वो भी मैं कहना चाहता हूँ। तो उसमें जब मैंने उनसे डिटेल बात की तो पता ये चला कि कहीं ना कहीं उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रही और जो उन्हें करने के लिए कहा गया वो पूरी एकाग्रता से कर नहीं पाए। पर कॉन्फिडेंस की कमी मुख्य रूप से बाधक रही, क्योंकि कॉन्फिडेंस न होने से मनुष्य उसको करने में भी तत्परता नहीं दिखाता है। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे अनुभव बीमारियों पर भी लोगों को प्राप्त हुए हैं। कई अच्छी उपचार, जिसको कहें ना, बड़े भयानक जो समस्याएं थी उनके उपचार में काफ़ी मदद मिलती जा रही है राजयोग के द्वारा, स्वमान के द्वारा, पानी को चार्ज करके पीने से। तो वास्तव में मुझे बहुत खुशी होती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि रोज़ कम से कम एक ब्यूटीफुल मैसेज मिलता है कि हमारी ये बड़ी समस्या थी और ये ठीक हो गया। किसी के कोर्ट केस ठीक हो जाते हैं, कईयों के ये आते हैं कि उनके ऊपर कर्ज हो गया है, पैसा लोग दे नहीं रहे हैं, वो चुका नहीं रहे हैं। तो इसमें बहुत मदद मिली है लोगों को और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव लोगों के प्राप्त हुए हैं। चलिए, बहुत सुंदर रहता है जी। और वैसे भी अनुभव जब व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो उसका विश्वास बढ़ता जाता है। जैसे आपने विश्वास की बात कही कि विश्वास से नहीं कर पाते हैं तो अनुभव नहीं हो पाता, लेकिन जब अनुभव होते हैं तो विश्वास बढ़ता जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सुंदरता से जुड़े हुए हैं। भ्राता जी, कल हम चर्चा कर रहे थे जिह्वा के ऊपर कि कैसे लोग अपने जीभ पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या फिर ये कहें कि कोई तली भुनी अच्छी चीज़ देखी और वो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। तो वैसे भी कहा गया है कि सारी दुनिया को जीता जा सकता है लेकिन अपने आप को नहीं जीता जा सकता। तो शायद ये इन्हीं कर्मेंद्रियों के लिए ये बात कही गई है। तो बात भ्राता जी वहीं से स्टार्ट करते हैं कि अपनी कर्मेंद्रियों पर, विशेष करके जिह्वा पर कैसे नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है? लोगों ने कहा है ये बात कि किसी बड़ी से बड़ी सेना को हरा देना ये सहज हो सकता है, लेकिन स्व पर राज करना, स्वयं के विकारों को हरा देना, अपनी जीभ पे कंट्रोल कर लेना,
मुख जो बोलता है, जी। अपनी वाचा शक्ति पर नियंत्रण कर लेना, और इन सबसे बड़ी बात मन पे नियंत्रण कर लेना सचमुच बहुत भारी काम है, परंतु राजयोग की साधना के द्वारा इसे सहज किया जा सकता है। देखिए, अगर एक व्यक्ति केवल ये सोचता है कि बहुत अच्छे समोसे रखे हैं, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, या रसगुल्ले बने हैं बहुत सुंदर, रंग बिरंगे बना दिए हैं, पंजाब में थोड़े रंग बिरंगे बना देते हैं, देख के ही आकर्षण हो जाता है, सुगंध भी आ रही है, अब कोई कहे कि नहीं खाने हैं, तो वो जबरदस्ती वाली बात होती है, और फिर सब खा रहे हों और एक समस्या हो गई है। तो इसमें बिना कुछ साधनाओं के जबरदस्ती इन चीज़ों को कंट्रोल करने से मनुष्य को मज़ा नहीं आएगा, एक तरह से सटिल डिप्रेशन का रूप लेगी कि अच्छी अच्छी चीज़ खाने को है और हमें नहीं खानी है, चलो डॉक्टर बता दे तो भी मनुष्य को मुश्किलात होती है कहीं कहीं। तो एक बहुत अच्छा अभ्यास इसके लिए है, मैं आत्मा हूँ, इस देह की मालिक हूँ। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं ये देह अलग, मैं आत्मा अलग। मैंने इस देह में प्रवेश किया है, जैसा ये देह मैंने लिया है, इससे पहले अनेक देह रूपी वस्त्र पहने हैं और उतारे हैं, और इसके बाद भी ये क्रम चलता ही रहेगा। तो मैं आत्मा अलग हूँ और इस देह की मालिक हूँ। विशेष रूप से ये फीलिंग, देह में जो कुछ हो रहा है, देह की कर्मेंद्रियाँ जिस तरह एक्ट कर रही हैं, और देह में कोई कमी रह गई है, कोई विशेषता आ गई है, देह में भी एफिशिएंसी डेफिशिएंसी होती हैं, वो सब आत्मा से आई, यानी मुझ से आई हैं, मैं इसका मालिक हूँ। तो अपने को मालिक की फीलिंग देना, मैं आत्मा अलग, इस देह का मालिक, मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। इससे क्या होगा कि एक अलौकिक रस मन को प्राप्त होने लगेगा, और फिर ये कर्मेंद्रियों के रस फीके पड़ेंगे, आप ही फीके लगेंगे। हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी कि नहीं जलेबी दिख रही है नहीं खाना है। जीभ जैसे दिखाते हैं कि सन्यासी के शिष्य को जलेबी खाने का बहुत शौक था, जलेबी आई, गुरु ने जीभ निकाली और जीभ को ऐसे दिखा और फेंक दी। अभी शिष्य सोचा अब मैं क्या करूं, तो गुरुदेव ही नहीं खा रहे हैं, बड़ी मुश्किल हो गई। ये नहीं, हम एक ऐसे अलौकिक रस को प्राप्त कर लें कि जिह्वा का रस स्वतः ही समाप्त हो जाए। तो ये इस अभ्यास से होता है। और दूसरी बात मैं ये इसमें जोड़ूंगा कि मनुष्य को इसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि उसे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। कई लोग ये भी सोचते हैं अब तो खा लो यार, देखा जाएगा पीछे, कल किसने देखा है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, कल किसने देखा है, खा पी के ही जाएंगे, मौज रहे, जाना ही है तो खा पी के जाएंगे। लेकिन बात जाने की नहीं, बात भुगतने की होती है। जब शरीर में कष्ट होते हैं तो बहुत बुरी स्थिति मनुष्य की हो जाती है। तो एक तो बहुत देर से भोजन नहीं करें, विशेष रूप से रात के भोजन पे ध्यान देंगे। बहुत देर से भोजन नहीं, बहुत तला भुना नहीं और बहुत ज्यादा नहीं। कई लोग 12 बजे खाते हैं। भ्राता जी पार्टियां आयोजित की जाती हैं या किसी भी प्रकार के समारोह होते हैं, शादी आदि के भी समारोह होते हैं, वो तो ज्यादातर लेट नाइट ही होते हैं, और उस समय ये सारे जो पकवान जिनकी बात हम कर रहे हैं ये सारे वहां दिखाई देते रहते, 36 व्यंजन सुगंध होती है, तब नियंत्रण करना बड़ा भारी हो जाता है। सब एक वातावरण होता है सबके खाने पीने का। कोई कहेगा ये चीज बहुत सुंदर है, वाह वाह मजा आ गया, वो उसको आके बताएंगे ये खाओ तुम भी। लेकिन बात यह है कि कभी कभी कुछ हुआ तो उसका कोई खास इफेक्ट बॉडी पे नहीं पड़ेगा। बॉडी भी हमारी समर्थ है, बहुत चीज़ों को एडजस्ट करती है, डाइजेस्ट करती है, लेकिन रोज का ये क्रम न हो। और अगर मान लो किसी की तबीयत ढीली भी है और ऐसे पार्टीज हो रही हैं और कुछ उन्हें खाना है, तो वो जरा सा जगह खाली रखें पेट में। मतलब अगर 100 डिग्री तक उनकी आवश्यकता है, उनकी कैपेबिलिटी है, तो वो 90 पे पूरा कर दे भोजन। तो भोजन ज़्यादा न खाने से हमारी हाजमे की शक्ति बढ़ी रहेगी, और अगर हमने ज़्यादा खा लिया तो नुकसान भी करेगा और हमारी शक्तियों को भी छीन करेगा। ये दो बातें ज़रूर ध्यान रखनी हैं, और उन चीज़ों को तो अवॉइड करना ही है। मान लो शुगर बहुत ज़्यादा है और अच्छी मिठाइयाँ बनी हुई हैं, अब निश्चित रूप से शुगर वाले को भी इच्छा तो होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खा लें, जीभ की भी तृप्ति हो जाए, लेकिन इतना अनकंट्रोल न कर दें अपने को कि खाते ही जाएं और फिर बिस्तर पकड़ लें, फिर उठा ना जाए। कईयों के ऐसे केस हो गए हैं कि बाथरूम में नहाने गए और लोग ऐसे गिरे कि तोड़ के कांच उनको निकालना पड़ा। तो इतना कंट्रोल अवश्य अपने ऊपर रखना चाहिए और इन चीज़ों की सावधानी।
बिल्कुल। तो भ्राता जी, ये कई बार जैसे ये बात आ जाती है, ठीक है, डॉक्टर ने कह दिया तो हम मीठे पे थोड़ा-थोड़ा कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं, फिर भी अंदर की जो चाहत है वो बनी ही रहती है। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि कइयों को भूख ही बहुत ज़्यादा लगता है। अब वो मोटे हैं लेकिन और डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हें ज़्यादा नहीं खाना है, लेकिन भूख भी लग रहा है। अच्छा, जिह्वा भी कह रही है कि नहीं, नहीं खा लिया जाए। तो ऐसे में बड़ी दुविधा वाली स्थिति हो जाती है कि किसकी सुने? डॉक्टर की सुने, अपनी जीभ की सुने, अपने स्वास्थ्य की सुने? क्या करें ऐसे में विशेष तीनों में करके? बैलेंस, जीभ की भी सुन ले, नहीं तो वो भी गाली देगी ना कि तुम कैसे बंदे हो, कुछ भी नहीं देते मेरा मुझे। ध्यान ही नहीं हाँ, रखते। और डॉक्टर की तो सुननी पड़ेगी जी। भाई, हेल्थ है, अभी वेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन अपना खुद भी ध्यान रखें। और जैसे मैंने कहा, अगर ये प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, जी। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, तो मन पर कंट्रोल होता जाएगा, जीभ पे कंट्रोल होता जाएगा। हम महत्व देंगे इस अभ्यास को, जबरदस्ती कंट्रोल करने पर नहीं। हम भी जाते हैं कहीं, बहुत अच्छे भोजन होते हैं बाहर, लेकिन हम देखते हैं सब खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ले लिया ताकि खिलाने वालों को भी संतुष्टि हो। वो तो कहेंगे हमने बड़े प्यार से आपके लिए ही तो बनाया है ये, तो उन्हें भी संतुष्टि हो जाए, लेकिन इतना ना खा लें कि सवेरे हमें कष्ट हो। भ्राता जी, एक दूसरी बात, चलिए, जिह्वा एक तो स्वाद की बात है, और दूसरी बात जो आपने छेड़ी थी, जिह्वा ही एक वाणी का भी आधार है, जीभ से ही हम बोलते हैं। और कई बार कहा जाता है कि जीभ में हड्डी नहीं होती, लेकिन ये किसी की भी हड्डियां तुड़वा सकती देती है। तो ये बोल पे भी कईयों का संयम नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, कब कहाँ कैसे बोलना है ये उन लोगों को बोध नहीं होता। तो बहुत सारी समस्याएं शायद ये जिह्वा से भी पैदा हो जाती बोल हैं। से ही अनेक कांड हो रहे हैं। कोर्ट केसेज का अगर हम विश्लेषण करें तो बहुत सारे बोल के कारण पैदा हुए, पति पत्नी के झगड़े, उनमें डाइवोर्स और अनेक तरह की टेंशन, ये बोल से ही होता है। विशेष रूप से देखने की बात ये है कि बोल के पीछे फीलिंग्स क्या है। एक व्यक्ति में अहंकार है, वो हमेशा बोल से प्रतिभाषित होगा। एक व्यक्ति में ईर्ष्या हो किसी के लिए, जब वो उनसे बात करेगा उसकी ईर्ष्या उसमें झलकती रहेगी। किसी व्यक्ति में क्रोध बहुत हो तो कितना भी वो कोशिश करे, लेकिन कुछ ना कुछ इरिटेशन उनके बोल में दिखाई देगा ही। मान लो किसी के लिए भावनाएं ही दूसरी हैं, किसी ने कष्ट पहुंचाया है और रिवेंजफुल फीलिंग है, तो जब बात करने का मौका मिलेगा तो वो अपनी उस फीलिंग को दिखाएंगे जरूर। वाचा के पीछे ये फीलिंग है। इसलिए ईश्वरीय महावाक्यों में हमें ये सिखाया गया, स्वयं भगवान ने सिखाया, तुम अपनी वृत्ति को चेंज करो। वृत्ति माना पीछे की फीलिंग्स। सबके लिए प्रेम पैदा करो, जिन्होंने ऐसा वैसा कुछ किया उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि तुम महान हो, अब तुम बड़े हो। अपने स्वरूप को, अपने स्वमान को पहचान लो, उसमें आ जाओ। अब तुम किसी से बदला लेके क्या करोगे? मान लो एक माँ है और उसको 4 बच्चे हैं, एक बच्चे ने माँ के विपरीत कुछ ज़्यादा किया है, अब माँ उससे बदला ले, पहले तो ये बात जचती नहीं ना, माँ बच्चे से बदला ले। मान लो ले भी ले तो वो रोएगी ना, वो रोएगी, बाद में दुख होगा, उसे कष्ट होगा कि मैंने ये क्या किया। हम भी बड़े हैं, बाबा ने बड़ी बड़ी स्मृतियाँ दिलाई, तुम पूर्वज हो, तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम महान आत्मा हो। इन सब को हम याद करें तो सभी के प्रति हमारी वृत्ति, हमारी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव हो जाएगी, एक पितृवत हो जाएगी, भ्रातृत्व भाव उसमें समा जाएगा, कल्याण का भाव समा जाएगा, तब हमारे बोल बहुत अच्छे रहेंगे। अब देखिए, माँ और बेटे की बात देखिए, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, अभी वो कहीं और देख रहा है, उसकी रुचि टीवी में है, बाहर खेलने में है, माँ चाहती है ये होमवर्क करे। अब देखिए, ये उसकी शुभ इच्छा भी है। अब ये शुभ इच्छा इसको कुछ बोलने के लिए विवश भी कर देती है। यहाँ ये दूसरा पहलू हो गया कि बच्चे के लिए कल्याण की भावना भी है, लेकिन इसमें भी बोलने वाले को ध्यान रखना है कि हमारे ऐसे वैसे बोल दूसरों के अहम को जागृत कर देते हैं। जी। बच्चों में भी तो अहम तो है ना। कई बार सुना जाता है कि माँ कह रही पढ़ो पढ़ो, तो बच्चा कहेगा पढ़ना मुझे है या तुम्हें पढ़ना है, मैं तो खेलने जाता हूँ, पढ़ लूँगा मैं, तुम क्यों परेशान हो रही हो। तो एक कड़वाहट, एक खटास हो जाती है बीच में। इसलिए हमारे बोल में प्रेम, स्वमान, शुभ भावनाएं भरी हों। जो बात हम इरिटेट होके कहते हैं, जो बात हम अधिकार से कहना चाहते हैं, बच्चों को आदेश देकर कहना चाहते हैं, जो बात हम आउट ऑफ ईगो कहना चाहते हैं, वो
प्यार से और शुभ भावनाओं से कही जाएगी तो बातों का बहुत प्रभाव दूसरों पर होगा। बिल्कुल, ये गहरी बात है भ्राता जी। शायद हम लोग पिछली कई कड़ियों में इसकी चर्चा कर रहे थे कि हमारी आंतरिक वृत्ति जैसी होती है, हमारी सोच जैसी होती है, उसका प्रभाव सामने वाले पर अवश्य पड़ता है। यदि मैं शांत हूँ या मैं प्रेम से भरा हुआ हूँ, सामने वाले को मैं हर्ट नहीं करना चाहता, उसके लिए शुभ भावना है, तो ये ज़्यादा काम करते हैं और इसी के आधार पे शायद हमारे बोल निकलते हैं। व्यक्ति स्वीकार करता है अच्छी बात को। जी। कई बार ऐसा होता है अच्छी बात हम कहना चाहते हैं लेकिन हमारा कहने का तरीका अच्छा नहीं होता। बात हमारी सचमुच बहुत सुंदर होती है। हम देखते हैं अपने संगठनों में किसी की बात बहुत सुंदर होती है और वो उसको कहनी ही चाहिए और जिसके लिए कही जा रही है उसको भी उसको माननी ही चाहिए, लेकिन कहने का तरीका थोड़ा जैसे कमांडिंग नेचर या आदेशात्मक नेचर, तो उससे वो व्यक्ति भी ईगोइस्टिक हो जाता है जी। और वो उसको सच्चे मन से स्वीकार नहीं करता है। इसलिए हमारी भावनाओं का परम महत्व है। तो हमें हमेशा अपने बोल के साथ कुछ शब्द याद रख लेने चाहिए। मुझे ऐसे बोल बोलने हैं। पहले परिवार को हम लें, फिर ऑफिसों में काम करते हैं, साथी हैं, कोई अधिकारी है, उसके साथ काम करने वाले हैं, स्कूल में टीचर है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं और बच्चे। इन सब के साथ पहली चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, हमारे बोल दूसरों को एनकरेजमेंट देने वाले हों, प्रोत्साहन देने वाले हों। एक बात, कभी कभी ऐसे बोल मनुष्य बोल देता है कि उसका उमंग उत्साह खत्म हो जाता है। दूसरी चीज़, हमारे बोल दूसरों के लिए प्रेरक हों, बहुत अच्छी प्रेरणा हो। तीसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे बोल स्वमान से भरे हों। जैसे पोरू और सिकंदर की कहानी है इतिहास में प्रसिद्ध कि सिकंदर ने जब पोरू को अरेस्ट कर लिया तो उसके पास सिकंदर स्वयं आया, सिकंदर को बुद्धिमान बहुत दिखाया और कहा बोलो पोरू तुमसे कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरू ने अपने राजाई स्वमान में रहकर उत्तर दिया जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और इस उत्तर को सुन के सिकंदर बहुत प्रसन्न हुआ, कहा इसको मुक्त करो, ये आज से मेरा मित्र रहेगा। तो ऐसे स्वमान के बोल इतिहास बदल देते हैं। हम भी परिवारों में हों चाहे ऑफिसों में हों, अपने स्वमान को न भूले, दूसरे के भी स्वमान को ठेस न पहुंचे। तीन बात ये हुई, प्रोत्साहक हों, प्रेरक हों और स्वमान से भरे हुए हों। अब जो अलौकिक मार्ग पे चल रहे हैं उनके बोल वरदानी बोल हों, उनके बोल सुख देने वाले बोल हों, उनके बोल बहुत मृदु हों। ये तीन चीज़ें उन्हें याद रखनी है। और बोल कम हों। कई लोग ऐसा करते हैं कि छोटी बात होगी 15 मिनट लगाएंगे उसको स्पष्ट करने में, जैसा दूसरा समझता नहीं है उसकी बात को, सुनने वाला बोर हो जाएगा कि क्या वही बात, और एक ही बात वो रिपीट एक करते ही बात रहते हैं। रिपीट भी। इससे भी हमारी बोल का प्रभाव, हमारी बोल की शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। इन चीज़ों का हम ध्यान रखें। जो हमारे यहाँ स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कई लोग घरों में भी ऐसे बात करते हैं कि तीसरा पड़ोसी भी सुने और उन्हें ऐसा लगेगा इनके घर में सदा झगड़ा ही होता रहता है। हालांकि वो झगड़ते नहीं है, कहेंगे क्या करें, हमारी आदत ही थोड़ी जोर से बोलने की है। इस पर भी ध्यान देना है क्योंकि हमारे बोल से भी तरंगे फैलती है ना, और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोल रहा है उससे उसका वातावरण भी थोड़ा कमज़ोर पड़ता जाता है। इसलिए प्यार से बोलना, धीमे से बोलना, शुभ भावनाओं से बोलना, अपनेपन से बोलना, दूसरे के लिए कल्याण करने के लक्ष्य से बोलना, ये बोल तब हमारे बोल कैसे हो जाएंगे, टेप रिकॉर्ड करने वाले लोग उनको रिकॉर्ड करेंगे, सुनेंगे, हमारे बोल का महत्व होगा। लोग अगर किसी को कोई राय भी लेनी तो वो उनके पास ही जाएंगे, कहेंगे इनके बोल बहुत अच्छे, और लोग कहेंगे तुम कुछ बोलो तो सही भाई। और जो ऐसा ज़्यादा बोलता है उसको कहेंगे यार चुप, पता नहीं कब होगा, आखिर चुप होगा या नहीं। तो अपने को महत्व देना, अपने बोल को महत्व देना है परम आवश्यक है। बोल की बहुत सुंदर बातें भ्राता जी आपने रखी हैं। केवल एक बात, वैसे सारी सार युक्त सारी बातें आ गई हैं। कई बार व्यक्ति इसलिए अपने बोल पे कंट्रोल नहीं कर पाता कि सामने वाला व्यक्ति उसके लिए कुछ गलत बोल रहा होता है, गलत प्रचार प्रसार कर रहा होता है, गुस्से में बोल रहा होता है, अपशब्द बोल रहा होता है। तो मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन फिर भी यदि मेरे ऊपर ऐसे लांछन लग रहे हैं जो बिल्कुल गलत है, ऐसे में अपनी वाणी पे संयम रखना कई बार थोड़ा कठिन। वाणी के पीछे जो फीलिंग्स है, अब दूसरे ने किया ही ज़्यादा कुछ ऐसा खराब है
तो मनुष्य के मन में एक गुस्से की फीलिंग रहती है। उसने कुछ बुरा प्रचार किया है, कुछ बुरी बातें फैलाई हैं, तो ऐसे में मनुष्य चाहता भी है और अगर वो न बोले तो उसको भी एक सटिल रूप से डिप्रेशन जैसा रहता है। दूसरा संगठन में भी फिर भ्राता जी ऐसा हो जाता है कि शायद ये है ही ऐसा, इसीलिए तो बोला जा रहा है। इसलिए क्या करना चाहिए कि अपनी बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करनी चाहिए, और अगर कहीं फोर्सफुली भी बोलना है तो विद स्वमान, नॉट विद एंगर, स्वमान के साथ बड़ी पावरफुल ढंग से अपनी बात कहनी अवश्य चाहिए। मैं ये बात हमेशा जोर देकर कहता हूँ कि अपनी हर बात को दबा के न रखो। दबाने से आपको मज़ा नहीं आएगा, मन में और एक उल्टे विचार ज़्यादा चलते रहेंगे। इसलिए जहाँ ऐसी बात हो वहाँ स्वमान में स्थित होकर फोर्स से अपनी वाणी पे भी संयम रखते हुए हम अच्छी बात कहेंगे तो दूसरे व्यक्ति को हम रियलाइज करा सकते हैं कि यू आर रॉन्ग। लेकिन कभी कभी हम ज़्यादा बोल जाएं, कभी ऐसा होता है गुस्सा तो भरा हुआ है, दूसरे ने सचमुच गड़बड़ की है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा बोल जाएं तो हो सकता है वो सिचुएशन और बिगड़ जाए। इसलिए हमें लक्ष्य रखना चाहिए कि हमें अपने बोल से सिचुएशंस को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ने नहीं देना है, तो इससे हमें और दूसरे को बहुत फायदा होगा। तो भ्राता जी, मैं स्वामी विवेकानंद जी की एक बात पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि मैं तब कभी भी निराश नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ, या कभी भी मुझे ग्लानि नहीं हुई जब मैं चुप रहा, लेकिन तब जरूर हो गया जब मैं कभी आवेश में आकर कुछ कह गया। तो वास्तव में कई स्थानों पे चुप रहना भी फायदेमंद होता है, तो सामने वाला व्यक्ति बोल बोल के वैसे ही शांत हो जाता है। इसलिए बहुत अच्छी कहावत है ना, साइलेंस इज गोल्ड, स्पीच इज सिल्वर। तो महत्व तो है क्योंकि साइलेंस में पावर है, पर जहाँ कुछ कहना है वहाँ कहना भी चाहिए, वो भी हमारा परम कर्तव्य होता है। बिल्कुल। भ्राता जी, एक मेल हमारे पास आया हुआ है, ये हैं गुंजन जी, और ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए आप विशेष करके किस प्रकार का मेडिटेशन करने की उन्हें सलाह देंगे, उसकी प्रोसेस क्या हो, और साथ ही किस प्रकार के संकल्प वो अपने अंदर क्रिएट करें, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। अभी ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट बहुत छोटे हैं या बड़े हैं या हायर एजुकेशन के। मैं बताऊं, एक बार हम एक स्कूल में गए तो एग्ज़ाम चल रहे थे, तो प्रिंसिपल ने कहा भाई बड़ों के तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, 1ली से 5वीं क्लास के बच्चे हैं, उन्हें कुछ सिखा दो। अभी मैं भी तब ज़्यादा बच्चों के बारे में कुछ ऐसी ट्रेनिंग नहीं ली हुई थी। मैंने सोचा चलो आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। बच्चे आ गए 300 और बैठ गए। अब हमने उन्हें थोड़ी थोड़ी बातें सिखाई और फिर कहा तुम आत्मा हो, यहाँ हो और यहाँ ध्यान एकाग्र करो। आप हैरान होंगे, बच्चों ने पैर मोड़े और ध्यान मुद्रा लगाई और स्थित हो गए यहाँ, और सारा जो स्टाफ था वो देखता रह गया कि बच्चे ऐसा सुंदर मेडिटेशन करते हैं जो चुप नहीं रहते कभी। तो अगर बच्चे बहुत छोटे हैं उन्हें केवल आत्मा का ज्ञान देकर यहाँ एकाग्र कर, तुम आत्मा हो, तुम ये देह नहीं हो, तुम तो अलग हो और तुम तो शांत स्वरूप हो, तुम भगवान के बच्चे हो। इतना मेडिटेशन उन्हें सिखाएंगे। अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, मान लो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक के बच्चे हो गए, अब ये थोड़े समझदार हो गए, इन्हें हम सिखाएंगे कि आत्मा पर एकाग्र करो, आत्मा के बारे में चिंतन करो। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। ऐसे धीरे धीरे, मैं तो बहुत सुख स्वरूप हूँ, मैं तो मन बुद्धि की मालिक हूँ, मेरे पास तो भगवान की दी हुई दिव्य बुद्धि है, सद्बुद्धि है, मैं तो बहुत चरित्रवान हूँ। अपने बारे में चिंतन। फिर दूसरा वही संकल्प, हम तो भगवान के बच्चे हैं, भगवान का इन्हें ज्ञान दे दिया जाएगा, वो ज्योति स्वरूप है, निराकार है, उसको वो सामने लाएंगे और उससे बात करेंगे। तुम हमारे परम पिता हो, तुम तो हमारे परम शिक्षक हो, परम सद्गुरु हो, हम तुम्हें कब से पुकारते थे, अब पता चला तुम तो हमारे पिता हो, तुम तो हमारे हो, तुम तो मुक्तिदाता हो, तुम तो सभी को सुख देते हो। हम तो आज तक ये सुनते आते थे दुख भी भगवान देता है, सुख भी वही देता है, अब पता चला भला तुम किसी को दुख कैसे दे सकते हो, तुम तो सुखों के सागर हो, दुख हरता हो। इस तरह से उन्हें बात करना सिखाएंगे और फिर सिखाएंगे कि सामने देखो शिव बाबा को
कभी परम धाम में देखो जहाँ वो है, और फील करो उससे किरणें आ रही। थोड़ी थोड़ी देर भी बच्चे अपनी स्टडी से पहले 10-15 मिनट भी ऐसा मेडिटेशन कर लें, कंसंट्रेशन कर लें, उनकी बुद्धि का विकास हो जाएगा, उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा। और एक साथ लंबा समय बैठने की उनको ज़रूरत नहीं है। मान लो स्टडी चालू कर रहे हैं, घर में होमवर्क कर रहे, 5 मिनट कर लें। ऐसे बीच बीच में वो रिलैक्स भी होते रहेंगे। ऐसा लक्ष्य रख लें 3 बार ज़रूर कर लें, सारे दिन में 10-10 मिनट कर लें तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह एक हल्के रूप से मेडिटेशन स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए। बिल्कुल। प्रथा जी, क्या इसकी कुछ ऐसी सीडीज़ या कुछ ऐसी बुक्स भी बनी हुई हैं कि उनके माध्यम से यदि स्टूडेंट्स चाहें तो खुद भी कर लें, या परिवार वाले चाहें तो उनको सिखा दें, या टीचर्स चाहें बच्चों तो के करा लिए दें? भी छोटी बुक्स बनी हुई हैं। हमारे यहाँ जो युवकों को और स्टूडेंट्स को जो कोर्स दिए गए टच द लाइट के रूप में भिन्न भिन्न स्कूलों में जाकर उनकी छोटी छोटी पुस्तक बनी हुई पाठ्यक्रम जैसे, उनसे भी बहुत मदद बच्चों को मिल सकती है। और वो ऐसी नहीं है जिसके लिए उन्हें कोई वर्क करना पड़ेगा, होमवर्क या स्टडी। बच्चे सोचें एक नया सब्जेक्ट हमारे साथ जुड़ गया, बहुत सिंपल चीज़ है, एक एक बार पढ़ेंगे और वो उनकी समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो उनकी अपनी बातें हैं, तो वो उनकी पढ़ाई में सहायक हो जाएंगे। बिल्कुल। प्रथा जी, एक चीज़ विशेष करके जो मेडिटेशन से जुड़ी हुई बात आती है, आजकल परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आते जा रहे हैं, कहीं कहीं शुरू भी हो गए हैं, कहीं समाप्ति की ओर भी हैं, तो बच्चे खास करके ऐसे समय पे बहुत ज़्यादा एक तनाव महसूस करते हैं। तो थोड़ा सा कुछ ऐसी मेडिटेशन की कोई सिंपल सी पॉइंट, कोई सिंपल सी विधि जिससे कि वो बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के अपनी परीक्षा को एंजॉय करें। पहले तो हम सभी स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि अपने स्टूडेंट लाइफ को उन्हें एंजॉय करना है पहले से ही। एग्ज़ाम की बात तो अब है, और वो अपनी पढ़ाई को एंजॉय करें, फिर अपने एग्ज़ाम को भी एंजॉयमेंट समझें कि जो हमने पढ़ा उसको दिखाने का एक समय हमारे पास है। तो जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट क्लास टॉप क्लास होते हैं, वो तो जैसे एग्ज़ाम का आह्वान करते रहते हैं कि कब आए और सबको पता चले हम क्या हैं। तो उन्हें एग्ज़ाम को एंजॉय करना। लेकिन जो मीडियम लेवल के बच्चे हैं, जो सेकंड क्लास आएंगे या 55% तक 60 तक लाएंगे, उनको अपने में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाना चाहिए। और हम एक चीज़ मेडिटेशन की सबको सिखाते आए हैं कि जब वो सवेरे उठें तो 7 बार ज़रूर याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इससे उनकी आंतरिक शक्तियाँ बढ़ेंगी, उनकी बुद्धि का विकास होगा और विशेष रूप से भय समाप्त होगा। ये अभ्यास वो जरूर करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रथा जी। अभी सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो एक की पॉइंट आपने दी है, उसे निश्चित रूप से वो अपने एग्ज़ाम को एंजॉय करेंगे, किसी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बहुत ही सुंदर चर्चा रही है आज की। जो शुरुआत हुई थी जिह्वा से, और वास्तव में जिह्वा 2 प्रकार के विशेष कार्य कर रही है। एक तो स्वाद से जुड़ी हुई है और साथ ही हम बोल भी रहे हैं उसके माध्यम से। तो स्वाद पर तो कंट्रोल राज्यों के माध्यम से हम कर ही लेंगे अपनी कर्मेंद्रियों पर, लेकिन विशेष बात जो वाणी की आती है, सारे दिन हम बोलते हैं, लेकिन क्या बोलें, कैसे बोलें, कहाँ बोलें, कितना बोलें, सचमुच ये सीखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कहा जाता है कि बच्चे को बोलना सीखने में केवल 2 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, ये सीखने में पूरी उम्र निकल जाती है। यदि आप रामायण को देखें, महाभारत को देखें, तो इनका जन्म भी कहीं ना कहीं वाणी के कारण ही हुआ। ऐसी वाणी जो शायद नहीं बोली जानी चाहिए थी। इसीलिए हम अपनी वाणी पर संयम रखें और दूसरों को इसके माध्यम से सुख प्रदान करें। आज का दिन आपका बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।